आईपीएल 2026 भाई अब ये सिंपल क्रिकेट नहीं रहा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मैच की जिसने ना पूरे टूर्नामेंट का समीकरण ही बदल कर रख दिया। राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। यहाँ तो सीन हर एक मैच के साथ बदल रहा है। मतलब हर मैच में एक नई कहानी लिखी जा रही है और हर टीम एक नए गेम प्लान के साथ उतर रही है। इस सीजन में कुछ भी पहले से कहना समझो नामुमकिन सा हो गया है। और फिर आया मैच नंबर 21। अरे भाई इस एक मैच ने तो पूरे टूर्नामेंट का बैलेंस ही हिलाकर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि इस बड़े मुकाबले से पहले आखिर सीन क्या था। एक तरफ थी वो टीम जो हारी ही नहीं थी और दूसरी तरफ एक अंडरडॉग। ये देखिए कहानी एकदम साफ है। एक तरफ थी राजस्थान रॉयल्स, मतलब अनडिफीटेड, कॉन्फिडेंस आसमान पर और लग रहा था कि इनको कोई रोक ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद, कभी अच्छा कभी बुरा, स्ट्रगल कर रहे थे और प्रेशर तो पूछो ही मत। कागज पर तो ये रॉयल्स के लिए एक आसान सी जीत थी, लेकिन भाई कहानी तो कुछ और ही लिखी जानी थी। लेकिन मैच की पहली ही गेंद और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ये एक एब्सोल्यूट डिजास्टर थी। अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद पर आउट, गोल्डन डक, और बॉलर कौन? खतरनाक जोफ्रा आर्चर। मतलब मैच ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था और एसआरएच पहले ही बैकफुट पर चली गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जब टीम पर प्रेशर आता है तब कैप्टन सामने आता है और यहां से शुरू हुआ सनराइजर्स के कप्तान का एक जबरदस्त काउंटर अटैक। कप्तान ईशान किशन ने जिम्मेदारी उठाई और एक ऐसी अविश्वसनीय पारी खेली। उन्होंने बनाए पूरे 91 रन। और ये 91 रन पता है कितनी गेंदों में आए? सिर्फ 44 गेंदों में, 200 से भी ऊपर का स्ट्राइक रेट, 8 चौके 6 छक्के। भाई ये सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी, ये एसआरएच की तरफ से वापसी का ऐलान था। जब बाकी की टीम स्ट्रगल कर रही थी, किशन ने अकेले दम पर गेम को कंट्रोल कर लिया और उनको साथ मिला हेनरिक क्लासन का। दोनों ने मिलकर 88 रनों की वो पार्टनरशिप की जिसने मैच का रुख ही बदल दिया। और सबसे बड़ी बात क्या थी? उन्होंने राजस्थान के ट्रम्प कार्ड स्पिनर रवि बिश्नोई को तो गेम से बिल्कुल ही बाहर कर दिया। और आखिर में फिनिशर्स नीतीश कुमार रेड्डी और सलील अरोड़ा ने जो तेजी से रन बटोरे ना, सनराइजर्स का स्कोर पहुंच गया एक पहाड़ जैसे टोटल पर 216 रन। अब बारी थी राजस्थान रॉयल्स की। 217 का टारगेट मुश्किल तो था, पर उनकी बैटिंग लाइनअप को देखते हुए नामुमकिन नहीं था। लेकिन एसआरएच के गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। और फिर जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ 2 रन और 3 विकेट जा चुके थे। आरआर का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से क्रैश हो गया। ये सिर्फ एक खराब शुरुआत नहीं थी, ये एक टोटल कोलैप्स था। जो टीम पूरे सीजन में सबको डोमिनेट कर रही थी, वो इस अटैक के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और इस तबाही का हीरो कौन था? कोई बड़ा स्टार नहीं, बल्कि एक डेब्यू करने वाला गेंदबाज। अपनी सटीक लाइन और एग्रेशन से उसने आरआर के बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ दी। टॉप ऑर्डर तो गया, अब सारा प्रेशर था मिडिल ऑर्डर पर। लेकिन बढ़ता हुआ रन रेट, जबरदस्त दबाव और एसआरएच की टाइट फील्डिंग, इन सब ने मिलकर उन्हें भी पैनिक मोड में डाल दिया। राजस्थान के बल्लेबाजों की हालत तो ऐसी हो गई थी कि शॉट मारूं या जान बचाऊं। तो चलिए अब इस बड़े उलटफेर को थोड़ा एनालाइज करते हैं। आखिर एक अनडिफीटेड टीम इस तरह से कैसे हार गई? ये टेबल देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। जहां एसआरएच ने कंट्रोल के साथ अटैकिंग क्रिकेट खेला, वहीं आरआर के बैट्समैन पैनिक में फैसले ले रहे थे। एसआरएच की बॉलिंग में डिसिप्लिन और जीतने की भूख दिख रही थी, जबकि आरआर के बॉलर्स थके हुए और बेअसर लग रहे थे। लेकिन असली फर्क था एक्स फैक्टर। एसआरएच के निडर नए प्लेयर्स ने यह साबित कर दिया कि ये टीम सिर्फ बड़े नामों पर डिपेंडेंट नहीं है। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, 57 रनों की यह हार एक स्टेटमेंट डिफीट थी। पूरे टूर्नामेंट के लिए एक मैसेज था। तो इस मैच से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? फियरलेस नए खिलाड़ी। ऐसा लग रहा है कि आईपीएल 2026 बड़े स्टार्स का नहीं, बल्कि नए हीरोज का सीजन बनता जा रहा है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। इस जबरदस्त जीत के बाद क्या सनराइजर्स हैदराबाद इस साल के चैंपियन बन सकते हैं?